अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ और मेरी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। तो मैं आज का वीडियो बनाने का मेरा मेन रीज़न ये था कि एक टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आपसे वो शेयर करूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है और इस जर्नी में मैंने जो-जो चीज़ सीखा है, जाना है, उन सब चीज़ों को मैं आपके पास शेयर करता हूँ। और जो एग्जैक्ट मैं जानता हूँ मैं उतना बताता हूँ। तो चलिए मेरा आज का जो टॉपिक है मैं उसे स्टार्ट करता हूँ ताकि कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग जाने ताकि आगे भी लोगों को अवेयर करें। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आपको जो सवाल होती है बहुत सारे लोगों की, मेरी भी सवाल थी किडनी ट्रांसप्लांट होने से पहले, कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो हमारा जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है वो ट्रांसप्लांट हुआ हुआ किडनी का लाइफ कितना होता है और कैसे उसकी लाइफ को बढ़ाएं और कैसे उसको केयर करें। तो सबसे पहली बात तो ये होती है, मैंने भी डॉक्टर से ये सवाल किया था कि डॉक्टर से पूछा था मैंने कि मेरी जो किडनी ट्रांसप्लांट होगी तो उसकी लाइफ क्या होगी और कैसे उसका ख्याल रखना है और कैसे उसको लॉन्ग लाइफ चलाना है या लाइफ लॉन्ग उसको सरवाइव करना है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसका कि ध्यान देना होता है बातों का, क्योंकि पहले जब इंसान का ऑर्गन सही होता है, जैसे मैं भी पहले सही था, तो मुझे उतना पता भी नहीं था कि कैसे क्या होता नहीं होता है, कल क्या होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता था। और मेरी ऑर्गन मैं अच्छे से जी रहा था, सब कुछ बेफिक्र होकर के। लेकिन जब आपकी किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो आप उतना बेफिक्र नहीं हो सकते जितना कि पहले आप थे, क्योंकि पहले की बात कुछ और थी। आपकी गॉड गिफ्टेड किडनी थी, तो उसमें क्या था कि आपका मामला था कि आप बेफिक्र बिंदास रह रहे थे। कुछ गलतियां होती है जिस कारण किडनी खराब होती है और किडनी फेलियर होती है या फिर जो भी प्रॉब्लम किडनी से रिलेटेड होती है। तो मेरा बताने का ये रीजन था कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद किडनी की लाइफ कैसे बढ़े और कैसे आप उसका ख्याल रखें ताकि आपका किडनी हेल्दी रहे और आप हेल्दी रहें और एक अच्छी जिंदगी आप जी सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो आपका किडनी लगता है वो आपकी अपनी पर्सनल किडनी नहीं होती है, वो किसी का फैमिली में दिया हुआ होता है, चाहे फादर हो, मदर हो, ब्रदर, सिस्टर, अदरवाइज। तो होता क्या है कि दूसरे का जो ऑर्गन आपके बॉडी में आता है तो उसमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होता है, ध्यान रखना होता है। तो डॉक्टर का सबसे पहला कहना मेरे साथ यही हुआ, मुझे उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप इस चीज का ख्याल रखेंगे तो उम्मीद है कि आपका लॉन्ग टाइम तक आप सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट गलतियां भी कर देते हैं। तो उनका सबसे पहला कहना हुआ कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है, जो आपकी दवाई है, मेडिसिन, जो आपका लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, उसमें क्या है कि जो दवाई डॉक्टर बताया है उसको प्रॉपर टाइम पे लेना है, आगे पीछे टाइम ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा गैप नहीं करना है, भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है, या डोज ऊपर नीचे नहीं करना है बिना डॉक्टर के परमिशन के। और डॉक्टर जब तक ना बोले तब तक आपको कुछ भी उल्टा पुल्टा अपने हिसाब से नहीं करना है। तो दवाई जो होती है एक किडनी के लिए इतना इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे कि समझ लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन इतनी जरूरी है, जैसे कि इंसान के जिंदगी के लिए सांस लेना जरूरी है, उसी तरह आपको किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन जरूरी है। जो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन है उसको अगर आप एक टाइम भी मिस करते हैं तो वो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है आपके किडनी के लिए, आपके जिंदगी के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि हो सकता है कि किडनी ट्रांसप्लांट में बहुत सारे लोग कर देते हैं ऐसा गलती, जिसके कारण उनको बहुत बड़ा उनके साथ फिर से हादसा हो जाता है और बहुत अफसोस की बात है जो अगर ऐसा करते हैं तो सबसे बड़ी बात तो पहले तो ये हो गया, मेडिसिन हर हाल में मिस नहीं करना, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप कहीं भी हो, दुनिया किसी कोने में भी हो, आपको मेडिसिन कैरी करना होगा और टाइम पे मेडिसिन लेना होगा और लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना होगा, बिना डॉक्टर के परमिशन के कोई उलट फेर नहीं करना है आपको। दूसरी बात क्या होती है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आपको डाइट का बहुत ख्याल रखना होता है। पहले क्या होता है, हम जहां गए जो मन में हुआ खा लिए, अरे जो होगा कल एक्सरसाइज करेंगे या जो भी करेंगे तो ठीक हो जाएगा, या फिर खा लिए तो क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया, मामला होता है। लेकिन जब किडनी ट्रांसप्लांट होती है उसके बाद आप हर चीज खा तो सकते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन हर चीज नहीं खा सकते। सपोज दैट कि आपको जब किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो किडनी ट्रांसप्लांट होने से पहले आप हर चीज खा सकते हैं, मना भी बहुत सारा चीज होता है, फिर भी हम लोग खा लेते हैं कि अरे एक दिन खा लेते हैं क्या होगा।
लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आपको इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि फास्ट फूड नहीं खाना है, या ज्यादा पोटेशियम वाला फ्रूट्स नहीं खाना है, या फूड नहीं खाना है, या फिर अदरवाइज ज्यादा बाहर का खाना, ज्यादा तेल मसाला, या ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी, इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखना होता है। हाइजीन मेंटेन करना होता है खाने में, और डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। मतलब आप जितना इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे, आपकी लाइफ उतनी लंबी होगी, किडनी उतना हेल्दी रहेगा, और आप लॉन्ग टाइम सरवाइव कर पाएंगे। ये सब चीजों का ख्याल रखना है। डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आप जब भी जाएं, बाहर निकलें, तो सबसे पहली बात तो आपको सैनिटाइजर, मेडिसिन तो कैरी करना ही करना है, उसके बाद सैनिटाइजर रखना है। सपोज दैट आपको अगर किसी से कहीं पे टच कर दिया आपने या कुछ भी कर, अब वहां पे इन्फेक्शन है क्या है आपको तो नहीं पता, लेकिन आप सैनिटाइज कर सकते हैं, तो आप इससे सेफ रह सकते हैं। उसके बाद क्या है, आप कहीं भी निकले घर से बाहर, या इवन कि घर में भी आप अगर रहते हैं और किसी की तबियत खराब है, किसी को सर्दी खांसी, वायरल है, फीवर है, या अदरवाइज कुछ भी है, तो आप क्या है कि वहां पे आप मास्क यूज कर सकते हैं, और उन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये किडनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो पॉल्यूशन का ख्याल रखना होता है कि पॉल्यूशन ज्यादा ना हो, ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया में नहीं जाना है आपको। फिर उसके बाद आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप मास्क लगा करके जाएं। दूसरी बात है कि इन्फेक्शन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ज्यादा डस्ट वाले एरिया में नहीं जाना है। अगर आप जान रहे हैं कि बहुत ज्यादा डस्ट है, मास्क लगाए हैं, मानते हैं, बिल्कुल सही बात है कि मास्क लगाएं तो कहीं भी जा सकते, नहीं, आप ज्यादा डस्ट वाले एरिया को अवॉइड कीजिए। अगर कभी कभी वैसा मजबूरी हो तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर कोशिश कीजिए कि डस्ट वाले एरिया में नहीं जाना है, और इन सब चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि डस्ट जो होता है ये आपके किडनी के लिए, एक तो हेल्दी इंसान के लिए डस्ट बहुत खराब चीज है, जो अच्छे इंसान है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद तो समझ लीजिए कि किडनी के लिए डस्ट जो है वो जहर का काम करता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो ये सब चीजों का प्लस क्या है कि ज्यादा क्राउड वाले एरिया में आपको नहीं जाना, सफर नहीं करना है किसी ट्रेन पे या बस पे, या फिर कहीं ज्यादा क्राउड है या ज्यादा शादी है, फंक्शन है, वहां पे ज्यादा क्राउड में आपको नहीं रहना। वहां पे क्या है, इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो होता क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इन सब चीजों का इतना ख्याल इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि ये बहुत नाजुक बात हो जाती है। किडनी ट्रांसप्लांट एक छोटी मोटी प्रोसेस है नहीं, ये बहुत बड़ी सर्जरी होती है, जिसमें कि आपको इतना केयर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट लोग कराते ही इसलिए है कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, दोबारा जिंदगी मिलती है इंसान को, और एक अच्छा लाइफ एक्सपेंड करने के लिए। तो इतना तो आपको मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है और कोई हादसा हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो आप फिर और भी ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है। ये हो गया। फिर उनका कहना था कि आपका सबसे पहली बात मेडिसिन, उसके बाद इन्फेक्शन, उसके बाद आपको जो है कि क्राउड एरिया में नहीं जाना, इन सब चीजों का ख्याल रखना है। उसके बाद क्या है कि आप अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या अदरवाइज कहीं भी कर रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, तो आपको एनी टाइम दवाई, सैनिटाइजर, मास्क कैरी करना है। ज्यादा अगर किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम है, खास करके सर्दी खांसी, फीवर, वायरल कुछ भी है, तो आप उन सब चीजों का ध्यान रखें कि आपको उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है, इवन कि आपका बीवी, बच्चा, भाई, बहन कोई भी हो, अदरवाइज जो भी हो। फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जिस रूम में रहते हैं वहां आपको ध्यान देना है कि ज्यादा डस्ट तो नहीं है, या फिर बेड पे जहां आप सो रहे हैं वहां पे ज्यादा डस्ट तो नहीं है। वहां आपको एक स्प्रे आता है जो सैनिटाइज करने का बेड को, वो आप कर सकते हैं। आप इवन कि वॉशरूम भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं, क्योंकि वहां पे भी मतलब इन्फेक्शन का चांसेस थोड़ा बहुत होता है। तो आपको इतना ख्याल रखना ही पड़ेगा किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। और किडनी ट्रांसप्लांट इतनी बड़ी सर्जरी है, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखें, आप एक अच्छा खाना खाएं, और अपना भी हाइजीन मेंटेन करें। कभी भी कुछ खाएं तो सबसे पहले हैंड वॉश करें अच्छे से, उसके बाद आप कुछ खाएं। आप अपना टॉवेल अलग रखें, अपना हैंकी अलग रखें। अदरवाइज आपको जो भी मतलब आपका पर्सनल होना चाहिए हर चीज किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि अगर पर्सनल नहीं होगा तो अब जो पूरा घर यूज कर रहा है, आप उसको, उस टॉवेल को, उस हैंकी को या उस बेड को यूज कर रहे हैं, तो वो इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन होना ये बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर इंसान के लिए। तो ये सब बातें। दूसरी बात क्या है, आप हाथ धो करके आप डेली अपने आप को मतलब फ्रेश रख सकते हैं, अपना वॉश या शावर ले सकते हैं पर डे।
मतलब अपने आप को जितना क्लीन रख सकते हैं, अपने घर को जितना क्लीन रख सकते हैं, उतना आपके लाइफ के लिए बेटर होता है। आप अपना मतलब हाइजीन मेंटेन करें, खाने में, पीने में, घूमने फिरने, हर जगह बिना मतलब का कहीं जाना नहीं है। पार्टी फंक्शन को ज्यादातर अवॉइड करना है। अगर कुछ अपनापन है तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है, और जिंदगी है तो सब कुछ है। तो इसीलिए मेरा जो आज मेन मकसद था वीडियो बनाने का कि किडनी ट्रांसप्लांट के बहुत सारे लोग क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, सोचते हैं अब तो मैं पहले जैसा हो गया। लेकिन बात पहले जैसी नहीं होती है, बात जस्ट ऑपोजिट हो जाती है। होता क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जस्ट उल्टा लाइफ हो जाता है। लाइफ बहुत इजी होता है, लेकिन इतना इजी नहीं होता है जितना पहले होता है। तो होता क्या है मामला कि हम लोग केयरलेस हो जाते हैं, अरे फिर से किडनी लग गया, जिंदगी सही हो गई, फिर से जहां जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो खा रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और अगर कोई कर भी रहे हैं तो उनको आप अवेयर करें, या आपके फैमिली रिलेशन, फ्रेंड सर्कल, या अदरवाइज कोई भी आपके नजर में है जो किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं या कराने जा रहे हैं, या फिर फ्यूचर में कभी कोई कराते हैं, तो ये नॉलेज आप उनको शेयर करें, ताकि किसी की लाइफ की सवाल है, किसी का लाइफ बच सके, और कोई भी अपने लाइफ में अच्छे से अच्छी जिंदगी जी सके, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों, अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ एक अच्छा लाइफ, एक क्वालिटी लाइफ एक्सपेंड कर सके। देखिए, हादसा तो जो होना होता है हो जाता है, लेकिन हमारे हाथ में बस यही होता है कि हम अपने आप का केयर कितना अच्छा से कर सकते हैं। बाकी तो जो होना है वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन अपने आप को जितना हो सके उतना कोशिश करना चाहिए इंसान को बेहतर करने का। बाकी तो सब आप अगर कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि ऊपर वाला भी चाहेगा कि कुछ बेहतर हो। तो मेरा जो आज का टॉपिक था कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कितना अवेयर रहना है और किन किन चीजों का ख्याल रखना है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और बिल्कुल नॉलेज हुई होगी, या पहले से भी नॉलेज होगी तो कुछ ना कुछ तो जानकारी मिली होगी आपको। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आपको जो भी वैसा लगे कि थोड़ा सा केयरलेस हैं, या केयर नहीं कर रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं अब तो मेरा लाइफ बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। और हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आप अच्छे से अगर रहेंगे तो 20 साल, 30 साल, 40 साल, मैक्सिमम 50 ईयर्स भी लोग किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सरवाइव कर चुके हैं या करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना होगा अपनी जिंदगी का, अपनी किडनी का, और अपने हेल्थ का, और अपने परिवार का। तो चलिए, मैंने जो आपको बताया किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में कि उसके बाद क्या क्या आपको केयर करना है और केयरलेस नहीं होना है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।